तप करने वाले और हर प्रकार से नेक नीति और साफ, और जिनका सिर्फ काम भक्ति करना ही था। बाल ब्रह्मचारी बचपन से, कोई घर परिवार नहीं, कोई शादी नहीं, शरीर से नंगे रहते थे। वो तो कपड़े बाद में धारण किए थे, भगत कहते थे लोग। अरमान साहब के पास गए, नाम गए तो अनेक जगह गए, तलाश थी उनको कि परमात्मा को कैसे देखो। घूमते घुमाते जब इंसान किसी चीज़ की तलाश में निकलता है तो उसकी अगर दिल सच्चा है, मेहनत करता है, इरादा पक्का है, तो परमात्मा और प्रकृति की शक्तियाँ उसकी आके मदद करती हैं और उसको सब कुछ मिलता है। वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचता है। उर्दू में कहावत है, हिम्मत मर्द मदद खुदा। जो इंसान हिम्मत करके लगता है तो खुदा उसकी मदद करता है। खुदा दूर नहीं है, खुदा हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारे मन में, वो एक शक्ति के रूप में है। लेकिन हम विचलित हो जाते हैं जब हमें कोई सहारा, ताकत देने वाला, हमारी शक्ति को जगाने वाला मिलता है तो हमें पता लगता है कि वो वस्तु हमारे पास है। दुनिया में तो बेकार ढूंढते हैं। जिसको कण कण में मानते हो, कण कण से ही शरीर बना हुआ है, और कहीं वो साथ में आकाश में नहीं रहता है कि कहीं और कहीं बैठा है। अगर वहाँ दूर होता तो यहाँ के कारोबार कौन करता, फूलों में रंग कौन भर जाता, अनाज कौन पका जाता, माताओं के गर्भ में बच्चे को कौन देख रेख करता, शाम को कुछ देखते हो सुबह कुछ मिलता है, कौन बदलता, कौन समय पर बारिश करो, हर चीज़ में मौजूद है। कोई मुश्किल परेशानी आती है और उस वक्त में तुम पुकार करते हो और उस वक्त में तुम्हारी आके कोई मदद करता है तो उसको ये ना सोचा करो किसी इंसान ने मदद की, नहीं, वो स्वयं आता है, उस चीज़ के, उस इंसान के रूप में आता है तुम्हारी मदद करने के लिए। तो इंसान की पुकार सच्ची होनी चाहिए। अरमान साहब ने इस मन से सोचा था, बल्कि महर्षि जी ने उनको कहा कि जाओ हरियाणा में, आपको अख्तियार दिया कि नाम का प्रचार करो, राधा स्वामी नाम का डंका बजाओ। कहने लगे मैं तो अकेला हूँ, क्या डंका बजाऊँगा, फिर मेरे पास कोई करनी नहीं, कोई मैंने नाम की शक्ति नहीं अभी। बोले तेरे को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शक्ति आएगी, मेरी ताकत आएगी, वो तेरी मदद करेगी, तेरा नाम देश विदेशों में भी रोशन होगा, बहुत संगत होगी, लोगों का सही रास्ता दिखाना, जाके नाम का प्रचार करना बहुत फैलेगा। और देखते ही देखते धीरे धीरे उस नाम का प्रचार देखो हुआ कि अब राधा स्वामी नाम के सिवाय दूसरे मत को जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? एक चीज़ झूठी हो, एक चीज़ सच्ची हो, तो जो चीज़ अच्छी है, सच्ची है, सही है, उसी को लोग लेंगे, झूठी को कौन लेगा। राधा स्वामी मत सच्चाई बयान करता है, और कितना आसान कि गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करो, गृहस्थ जीवन निभाओ, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से, नियमों का पालन करते हुए, किसी के रास्ते में रोड़ा ना बनो, जीवो और जीने दो। तुम्हारे से होता है तो दूसरे का अच्छा करो, दूसरे का अच्छा करते हो, तुम्हें तुम्हारा अच्छा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अच्छा अपने आप हो जाएगा। ये कर्म फल है। इंसान जो अच्छा कर्म करता है उसका परिणाम उसको अच्छा मिलता है। बुरा करने वाले को कभी अच्छा नहीं मिलता। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल की बात है, फिर क्या है? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए किसी बहम में आके जीवन को बिगाड़ना नहीं, बल्कि संवारना सीखो। जो अपने जीवन को संवार लेता है, अच्छे गुणों से इसको सजा लेता है, अपने जीवन को ऊंचा उठाता है, घर परिवार में रह के सबसे प्यार से, शांति से अच्छा बर्ताव करता है, समाज में रह के लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा है, तो वो इंसान इज्जत पाता है, सम्मान पाता है, उसको हर जगह
खुशी मिलती है, शांति मिलती है। इसे खुशी और शांति के लिए इंसान छटपटाता है। लेकिन अगर तुम इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस संसार की चीज़ों की ओर भागते रहोगे, मिर्गी तृष्णा है, कभी नहीं भरेगी, कभी नहीं भरती है। समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र की लहरों को गिनना चाहो, नहीं गिन पाओगे। तुम्हारे मन में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे मन में भी इसी तरह से लहर उठती है। कभी कुछ बनना चाहते हो, कभी कुछ लेना चाहते हो, कभी कैसे, कभी कैसे। अपने जीवन को पता नहीं कितने बार, एक दिन में 1000 बार बदलते हो। इसी प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं। वो लहर गिनी नहीं जाती, तो हमारे मन में उठने वाली इच्छाएं भी गिनी नहीं जाती। इसलिए सतगुरु के पल्ले अगर बन गए, सतगुरु की शरण में अगर चले गए, तो सतगुरु तुम्हें वो तरीका बताता है कि कैसे उनको आप कंट्रोल करोगे और तुम्हें कैसे शांति मिलेगी और इंसान जीवन पाने का उद्देश्य क्या है। ये राधा स्वामी मत संदेश देता है।